पंच भीखू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु छठे एक राजा नारायण के भीख राज्य हम में राजा सभी उस लोग पापी को एकादशी नींद का आ व्रत जाए। रखते थे। राजा के बेटे को वहां की नींद आ प्रजा गई। नौकर चाकरों से लेकर बहू नहा पशुओं धोकर तक को चलने लगी एकादशी के तो दिन तोते अन्न से नहीं दिया बोली, जाता सुवा था। सुवा एक दिन किसी तेरे दूसरे गल राज्य का डालूंगी एक हीरा, व्यक्ति राजा मेरी के पास साख आकर भरियो बोला, वीरा। महाराज, सुवा कृपा बोला कि करके मुझे कोई नौकरी वीर पर भी रख लें। साख भरता है तब क्या? राजा ने उसके सामने एक वह शर्त फिर रखी बोली, सुवा कि सुवा ठीक है, रख लेते हैं, सुबह तेरे पग लेकिन रोज तो घालूंगी तुम्हें नेवर, खाने को सब साख कुछ भरियो मिलेगा, मेरे पर देवर। एकादशी को अन्न नहीं सुवा ने मिलेगा। कहा, उस ठीक है व्यक्ति ने भाभी, उस समय मैं हाँ तेरी कर ली। साख रखूंगा। पर एकादशी के दिन वह तो जब उसे कहकर चली फलाहार का गई। सामान दिया राजा का गया बेटा तो वह हड़बड़ा राजा कर के उठा सामने और जाकर सुवा से पूछा, गिड़गिड़ाने सुवा लगा, सुवा वह आई महाराज, थी? इससे मेरा पेट नहीं कैसी भरेगा, थी? मैं भूखा ही मर जाऊंगा, सुवा मुझे बोला, खाने के लिए आभा अन्न की दे सी दो। बिजली, राजा ने कोली उसे की एक सी शर्त की झल, बात याद केला दिलाई। की सी फिर भी कामिनी, वह अपनी गुलाब बात का पर सा अड़ा रंग। रहा और अन्न अगले छोड़ने को दिन राजी राजा नहीं के हुआ। बेटे ने तब सोचा राजा कि ने उसे आज आटा मैं दाल अपनी चावल आदि अंगुली दिए। में चीरा वह लगाऊंगा, नित्य इससे की तरह मुझे नदी पर नींद नहीं पहुंचा और आएगी। स्नान कर भोजन पकाने अगले लगा। दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा कुमार चुकी उठते थी। ही सुअर से बोला, बताओ वह आई थी क्या? तो सुआ बोला, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करें, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने सा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया।
हे पंच भीखू देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत्य रखा वैसे ही सभी का रखना। पंच भीखू गीत। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीख हम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आवला आधे की राई। राई दामोदर सावला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनाई। राजा लाया ब्याह के रानी बनाई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री किशन जी कब निस्तारा होय, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होय। जय श्री राम, जय भगवान विष्णु। यह उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा पंचभिखों की कहानी। अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।